भाई नहीं भाई, मुझे ना आज फिर एक और बात समझा ही दो, क्योंकि मेरे दिमाग में भरा हुआ है भूसा। मुझे किसी भी बात की समझ नहीं आती। मैं भाई साहब, अब इससे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स क्या करें? ओ भाई, कर ही क्या सकते हैं कि आपसे रन बॉल नहीं बन रहा। 120 बॉल्स पे 134 रन, कैन यू इमेजिन? भाई अब हमारे बॉलर्स यही कर सकते हैं कि बांग्लादेश को 50-60 रन पे आउट करें और फिर हमारी महान दिग्गज बैटिंग भाई 134 रन नहीं, सॉरी 160 रन फिर चेज करेगी जाके। यही करना बाकी रह गया भाई। भाई ऑनेस्टली मुझे ना अपने कैप्टन सुलेमान अली आगा की एक बात मेरे दिमाग में भाई सुइयां चुभो रही है। मेरे दिमाग में बात बार बार आ रही है, और वो बात क्या है? सोने के पानी से लिखने वाली बात है जी। अगर किसी ने इंटेंट शो करना है, अपना स्ट्राइक रेट बेटर करना है, तो फिर भाई साहब उसके लिए पाकिस्तान टीम के दरवाजे खुले हैं। अदरवाइज आप पाकिस्तान की टीम में नहीं आ सकते जी। अच्छा भोसड़ी के अबे बहन के भाई, दूसरों को ये बात तो समझा रहा है, अपने पे भी अप्लाई कर ले। 9 बॉल्स पे, सॉरी 23 बॉल्स पे जस्ट 9 रन जी। अच्छा, और अगर मैं बात कर लूं अपने दूसरे बैटर्स की, टॉप ऑर्डर के टॉप 6 बैटर्स की, भाई कोई भी प्लेयर डबल फिगर में गया ही नहीं। सैम अयूब वो भोसड़ी वाला आए दूसरे दिन दूसरे मैच में रन आउट हुआ होता है। फखर जमान से परफॉर्म नहीं हो रहा। अपने इंटेंट फेयरलेस बैटिंग करने वाले मोहम्मद हारिस द ग्रेट मैन, द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड, क्या करा? पहले बॉल पे भाई सीधा बॉल था, वो बंदा LBW आउट हो गया। और उसके बाद अपने कैप्टन आते हैं, खुशदिल शाह आता है। मुझे ना एक प्लेयर की समझ नहीं आती, मुझे समझा दो कि इस बंदे को किस तरह टीम में घुसाया गया है। इस बंदे की परफॉर्मेंस किधर है? आप प्लेयर लेके आ रहे हो ना PSL से, ठीक है भाई, PSL में टॉप परफॉर्मर है, और फिर ये आ रहा टीम में फहीम अशरफ है, हसन नवाज है। भाई इसके पीछे लॉजिक है ना कि ये PSL के टॉप परफॉर्मर थे और उसके बाद पाकिस्तान की टीम में आ गए। समझ आ रहा है? लेकिन मोहम्मद नवाज की भाई मुझे अभी तक समझ नहीं आई। अगर आपको समझ आई है तो भाई प्लीज मुझे आके बता दो कि ये बंदा कैसे पाकिस्तान की टीम में आके खेल रहा है, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आई। मेरा दिमाग है, मुझे किसी बात की समझ नहीं आती। और उसके बाद अगर मैं बात कर लूं हसन नवाज, सेंसेशनल टैलेंट। अबे साले, तूने क्या भाई हर पिच को पिंडी की पिच समझा हुआ है? तू आके इजीली पेल लेगा भाई, स्ट्राइक रोटेट कर ले, सेट हो जा, फिर खेल लेना भाई। 6 बॉल पे फिर 0। 8 या 9 मैच इस बंदे ने खेल नहीं है, लेकिन 5 भाई इस बंदे के सिफर है गोल्डन डक। शाहिद अफरीदी की तरह ये खेलना पसंद करता है, परफॉर्म भी भाई कर ले उसकी तरह। वो बंदा कितने मैच जिता के देता था पाकिस्तान को, ठीक है, सिफर करता था लेकिन जितवाता भी था। करतूत भी भाई उस तरह के कर ले। 6 प्लेयर हमारे डबल फिगर में गए नहीं, और हमारे जो लोअर ऑर्डर के प्लेयर थे भाई टेल एंडर्स, उन्होंने नीचे से आके परफॉर्म करा। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, वैसे ही मेरे माइंड में एक बात आई, मैं आपसे क्वेश्चन चलो कर लेता हूँ। क्या फहीम अशरफ, अहमद दानियाल एंड अब्बास अफरीदी जिस पिच में खेल रहे थे, जिस पिच पे खेले, क्या वही पिच पे खेल रहे थे जिस पिच पे अपने कैप्टन साहब खेल के गए, मोहम्मद हारिस खेल के गया, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज वगैरह खेल रहे थे? भाई क्या सेम पिच थी? नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि पूछ ही लूँ, क्या सेम पिच थी? क्योंकि उन दोनों की, उन 4-5 की तो पिच कर गई। ये हमारे जो टेल एंडर थे जिस पे किसी की भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, वो बंदे परफॉर्म कर गए, लेकिन जिस पे हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उन बंदों ने हक दिया। तो वैसे मेरे माइंड में एक बात आई, मैंने आपसे पूछ लिया, मैं पूछ लूँ, क्या पता उनकी जो पिच थी वो साइड वाली हो गई हो। नहीं भाई, अब ये पिच खराब हो गई है, आप साइड वाली पिच पे आके बैटिंग कर लें, या किसी और पिच पे आपको बैटिंग करवा देते हैं। वैसे ही मैंने पूछ लिया। मतलब यार, हम बांग्लादेश जैसी टीम से भाई साहब सीरीज हार चुके हैं। मैं वो बात नहीं करूंगा
कि भाई यहाँ पे बाबर आजम होना चाहिए था, मोहम्मद रिजवान को होना चाहिए था, भाई मैं नहीं बात करूँगा भाई, मेरा मुंह थक चुका है बात कर करके। क्योंकि भाई जो हमारे प्लेयर थे इस टीम में, टॉप 6 प्लेयर भाई टॉप परफॉर्मर थे कहीं ना कहीं। मोहम्मद हारिस की बात कर लूँ, सुलेमान अली आगा की बात कर लूँ, फ़खर जमान की बात कर लूँ, सैम अयूब की बात कर लूँ, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, भाई ये जो सारे प्लेयर हैं ना भाई सब रन कर सकते हैं, स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। भाई मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि भोसड़ी वालों, अगर आपसे रन नहीं हो रहे, बॉल डाट हो रही हैं, भाई प्रेशर लेने का क्या फ़ायदा। भाई पिच पे रहो, डीप जाओ, 134 रन आपने करने हैं। अब देख ही लो हमारे नीचे वाले प्लेयरों ने भाई एक ओवर में 20-20 रन भी पेले हैं, आपने देखा होगा। भाई आराम से पेल सकते थे, लेकिन भाई अगर आपसे 20-22 बॉलें डाट हो गई हैं तो भाई ठीक है 5-7 और कर लो। मतलब फजूल शॉट भाई आप निकल के मारने जा रहे हो। बांग्लादेश जैसी आप टीम से हार गए हो, जिस टीम के पास बैटिंग ऑर्डर है इन स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, आप उस टीम से भाई साहब हार रहे हो। आगे इसी टीम ने 1-2 चेंजिंग होंगी बस, इसी टीम ने अभी एशिया कप खेलना है। आप इस करतूत के साथ भाई एशिया कप जीतोगे, भाई मुझे तो नहीं समझ आ रही। मतलब हम बाद में ये बात करते हैं जी, हमें बहुत डिसरिस्पेक्ट करा जाता है वर्ल्ड में, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें हमसे खेलती नहीं, BCD टीम हमारे अगेंस्ट करा देती हैं। भाई उनकी प्रॉपर टीम से खेलने के लिए कुछ करतूत होते हैं, उस करतूत को परफॉर्मेंस कहते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमें, इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमें आपसे कभी भी खेलना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है कंपटीशन, कोई टीम उनको कंपटीशन दे। कभी आपने देखा होगा कि इंग्लैंड की टीम ने खेला हो बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2-3 टेस्ट मैचेस खेले हो, भाई लास्ट टाइम आपने कब देखा था? या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, किसी टीम को आपने देखा हो, या इंडिया, आपने देखा कभी इन तीनों टीमों को इनके अगेंस्ट खेलते हुए लंबी सीरीज? क्यों नहीं? क्योंकि भाई ये बड़ी टीमें हैं, इनको कंपटीशन चाहिए होता खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट, डिफिकल्ट हो जीतने के लिए। फिर हम अपने रंडी रोने शुरू कर देते हैं जी हमसे नहीं खेलते। भैया बांग्लादेश से हार गए हो, आपके अगेंस्ट इंग्लैंड आए, साउथ अफ्रीका आए, चलो वो तो आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया आए, इंडिया आए, जी अच्छा वो आते हैं, वो इतने विले हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट आके खेलेंगे, इस परफॉर्मेंस के साथ आ जाएंगे। भाई अगर हमारी यही हालत रही ना तो भाई बड़ी टीमें कहेंगी ठीक है हम 3-4-5 सालों में एक आध सीरीज खेले करेंगे, जिस तरह जिम्बाब्वे के साथ खेलते हैं, बांग्लादेश के साथ खेलते हैं, अफगानिस्तान के साथ वो खेलते नहीं, एक मैच था भाई साहब उन्होंने कैंसिल कर दिया। भाई यही हाल होगा हमारा, वो दौर कोई दूर नहीं कि जब हमारे साथ भी यही हाल हुआ करेगा। लेकिन भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसी परफॉर्मेंस के साथ खेलते रहेंगे, तो भाई फिर क्या होगा? कुछ नहीं। हमारी क्रिकेट भाई डे बाय डे बढ़ती जाएगी, जो कि लग भी रही है।